वेलकम टू जीके विद रितेश यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे रुक्मिणी की वॉल्यूम 2 बुक में से रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम 2021 के जीके क्वेश्चंस। ये सभी क्वेश्चंस रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम 2021 के जीके क्वेश्चंस है। आज हम देखेंगे रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम 25/1/2021 के सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चंस। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने 1867 में भारत की प्रति व्यक्ति आय की गणना की और उसको अपनी किताब पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रकाशित किया था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, दादाभाई नौरोजी ने। दादाभाई नौरोजी ने 1867 में भारत की प्रति व्यक्ति आय की गणना की और उसको अपनी किताब पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रकाशित किया था। दादाभाई नौरोजी आधुनिक भारत के प्रथम अर्थशास्त्री थे। दादाभाई नौरोजी ने धन निकासी का सिद्धांत दिया। दादाभाई नौरोजी ने प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये वार्षिक निर्धारित किया था। दादाभाई नौरोजी आर्थिक बहिर्गमन को भारत में अनिष्टों का अनिष्ट कहा है। दादाभाई नौरोजी को भारत के वयोवृद्ध नेता, भारत की आशा, भारतीय ग्लैडस्टोन और भारतीय राजनीति और अर्थशास्त्र के पिता भी कहा जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले ने नौरोजी की संबंध में कहा कि यदि मनुष्य में कहीं देवत्व है तो वह नौरोजी ही है। 1892 में ब्रिटिश कॉमन्स हाउस का सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय दादाभाई नौरोजी थे। दादाभाई नौरोजी फिन्सबरी से लिबरल पार्टी के टिकट पर चुनाव जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, खेल में। अर्जुन पुरस्कार खेल क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। अर्जुन पुरस्कार 1961 ईस्वी से दिया जाता है। अर्जुन महाभारत का मुख्य पात्र है। द्रोणाचार्य पुरस्कार की स्थापना 1985 ईस्वी में की गई थी। द्रोणाचार्य अवार्ड खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। भारत का खेल के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है। पहले इस पुरस्कार का नाम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था। इस पुरस्कार की शुरुआत 1991-92 में हुई थी। राजीव गांधी खेल रत्न में 25 लाख रुपए दिया जाता है। अर्जुन खेल अवार्ड में 15 लाख रुपए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक दर वह ब्याज दर होती है जिस पर? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देती है। बैंक दर वह ब्याज दर होती है जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देती है। आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है। आरबीआई भारत में बैंकों का बैंक है। आरबीआई सभी भारतीय बैंकों पर नियंत्रण रखता है। बैंक दर अधिक करने से बाजार में तरलता में कमी आती है। बैंक दर घटने से बाजार में तरलता बढ़ जाती है। रेपो दर वह दर है जिस दर पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालीन धन देने के बदले जो ब्याज लेते हैं। जब वाणिज्यिक बैंकों के पास तरलता अधिक होती है तो अल्पकाल के लिए आरबीआई के पास धन जमा करती है। उस पर आरबीआई जो ब्याज देती है उसे रिवर्स रेपो दर कहते हैं। वर्तमान में भारत में 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पुरस्कार भारत में खेलों और प्रतिस्पर्धाओं के कोचों को दिया जाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, द्रोणाचार्य अवार्ड। द्रोणाचार्य अवार्ड भारत में खेलों और प्रतिस्पर्धाओं के कोचों को दिया जाता है। द्रोणाचार्य महाभारत के एक पात्र थे जो गुरु की भूमिका भी निर्वाहन किए थे। द्रोणाचार्य अवार्ड 1985 ईस्वी से दिया जाता है।
द्रोणाचार्य अवार्ड में अब 15 लाख रुपए लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए और नियमित विजेताओं को 5 लाख के स्थान पर 10 लाख रुपए का प्रावधान है। यूरो कप 2020 के लिए गोल्डन बूट अवार्ड पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कारण को आर्कटिक हरितकरण के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग को आर्कटिक हरितकरण के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। आर्कटिक की पिघलती बर्फ का प्रभाव निम्न है। आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्र सफ़ेद बर्फ और हिमपात में ढके रहते हैं, जो सूर्य से आने वाली गर्मी को अंतरिक्ष में वापस परावर्तित कर देता है। एल्बेडो प्रभाव, इस तरह यह अवशोषित गर्मी के सापेक्ष एक संतुलन प्रदान करता है। बर्फ के क्षेत्रफल में कमी से गर्मी के परावर्तन में कमी आएगी, जो विश्व भर में लू की तीव्रता में अधिक वृद्धि करेगा। आर्कटिक और अंटार्कटिक में बर्फ पिघलने से भविष्य में समुद्र स्तर में काफ़ी वृद्धि होगा। आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्र में बर्फ पिघलने के कारण मीथेन मुक्त होकर वायुमंडल में मिल जाएगी, जिससे ग्लोबल वार्मिंग की दर में तीव्र वृद्धि होगी। बर्फ पिघलने से जैव विविधता के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न होगा। हरितगृह प्रभाव के लिए मुख्य जिम्मेवार गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाहौर एवं कश्मीर में स्थित शालीमार गार्डन कालीन वास्तु कलाकृतियाँ है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, मुगल कालीन। लाहौर एवं कश्मीर में स्थित शालीमार गार्डन मुगल कालीन वास्तु कलाकृतियाँ है। जहांगीर के द्वारा कश्मीर में शालीमार गार्डन और निशात बाग का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया था। जहांगीर की मृत्यु होने के बाद शाहजहां ने शालीमार बाग और निशात बाग को पूरा करवाया। निशात बाग और शालीमार बाग का निर्माण लाहौर में शाहजहां द्वारा किया गया। चार बाग शैली का प्रारंभ मुगल काल बाबर के काल में हुआ। चार बाग शैली का वास्तविक शुरुआत अकबर के काल में हुआ। मुगल गार्डन राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 से संबंधित है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, संविधान के संशोधन से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 संविधान के संशोधन से संबंधित है। भारतीय संविधान के भाग 20 में संविधान संशोधन से संबंधित है। भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 368 में 3 प्रकार के संविधान संशोधन का उल्लेख मिलता है। साधारण बहुमत से, 2/3 बहुमत से और 2/3 बहुमत के साथ ही साथ कम से कम आधा राज्यों के समर्थन से। भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया लचीला और कठोरता का मिश्रण है। भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन 1951 में किया गया। अब तक संविधान में 105 संशोधन हो चुका है। भारतीय संविधान के भाग 18 अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकालीन उपबंध से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक कंप्यूटर किसी भी कार्य को करने के लिए निर्देशों के एक समूह का पालन करते हैं। इन निर्देशों को सामान्यतः क्या कहा जाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, प्रोग्राम्स। आधुनिक कंप्यूटर किसी भी कार्य को करने के लिए एक समूह का पालन करते हैं। इन निर्देशों को सामान्यतः प्रोग्राम कहा जाता है। एक्सेल प्रोग्राम में काम करने के लिए निर्मित फाइल को वर्कबुक कहा जाता है। एक्सेल वह प्रोग्राम है जिसका प्रयोग स्प्रेडशीट तैयार करने के लिए किया जाता है। सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों
नियम व क्रियाओं का वह समूह है जो कंप्यूटर सिस्टम के कार्यों को नियंत्रित करता है। प्रोग्राम को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया जाता है: मशीन भाषा, असेंबली भाषा और उच्च स्तरीय भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त इनमें से कौन सी विशेषता भारतीय न्यायपालिका से संबंधित है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, न्यायिक स्वतंत्रता। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त न्यायिक स्वतंत्रता संबंधित विशेषता भारतीय न्यायपालिका से संबंधित है। भारतीय संविधान में एकीकृत न्यायपालिका व्यवस्था है। भारतीय संविधान में शीर्ष न्यायालय उच्चतम न्यायालय है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 से 147 तक उच्चतम न्यायालय की गठन शक्ति, क्षेत्राधिकार और स्वतंत्रता के बारे में उल्लेख है। भारतीय संविधान में शीर्ष न्यायालय के नीचे दूसरे स्तर पर उच्च न्यायालय है। भारतीय संविधान में 25 उच्च न्यायालय का उल्लेख है। अनुच्छेद 214 से 232 तक उच्च न्यायालय की गठन शक्ति, अधिकार और स्वतंत्रता का उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 233 से 237 तक अधीनस्थ न्यायालय के संबंध से उपबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप की तीव्रता में मापी जाती है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, रिक्टर स्केल में। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल में मापी जाती है। भूकंप भूपटल की कंपन अथवा लहर है जो धरातल के नीचे अथवा ऊपर चट्टानों के लचीलेपन या गुरुत्वाकर्षण की समस्थिति में क्षणिक अव्यवस्था होने पर उत्पन्न होती है। बार वायुमंडलीय दाब की इकाई है। 1 बार इज इक्वल्स टू 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। 1 पास्कल इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। पृथ्वी की सतह पर वायुमंडलीय दाब का मान 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है। द्रव्यमान को मापने की इकाई इकाई किलोग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैंडबुक ऑन फिशरीज स्टैटिस्टिक्स के 13वें संस्करण के अनुसार भारत का सबसे बड़ा समुद्री मत्स्य उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। हैंडबुक ऑन फिशरीज स्टैटिस्टिक्स के 13वें संस्करण के अनुसार भारत का सबसे बड़ा समुद्री मत्स्य उत्पादक राज्य गुजरात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल में स्थित है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, फतेहपुर सीकरी में। अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल फतेहपुर सीकरी में स्थित है। फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना पूजा हॉल में अकबर विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ चर्चा करते थे। मुगलकालीन निर्माण स्थानों निर्माणकर्ता दीन पनाह नगर है दिल्ली में और निर्माण करता है हुमायूं। आगरा का मस्जिद है आगरा में, निर्माण करता है हुमायूं। हुमायूं का मकबरा है दिल्ली में, निर्माण करता है हमीदा बानो बेगम। आगरा का किला है आगरा में, निर्माण करता है अकबर। जामा मस्जिद है फतेहपुर सीकरी में, निर्माण करता है अकबर। बुलंद दरवाज़ा है फतेहपुर सीकरी में, निर्माण करता है अकबर। जहांगीर का मकबरा है शाहदरा लाहौर में, निर्माण करता है नूरजहां। शीश महल है आगरा में, निर्माण करता है शाहजहां। मोती मस्जिद है आगरा में, निर्माण करता है शाहजहां। मोती मस्जिद है दिल्ली में, निर्माण करता है औरंगजेब। जामा मस्जिद है दिल्ली में, निर्माण करता है शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन, कामागाटामारू घटना से संबंधित थी।
इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से। कामागाटामारू घटना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित थी। कामागाटामारू की घटना 1914 में घटित हुई थी। कामागाटामारू नामक जापानी जहाज बाबा गुरदीप सिंह के संरक्षण में भारतीयों को लेकर कनाडा रवाना हुआ था। 23 मई 1914 को कामागाटामारू जहाज कनाडा के वैंकूवर पोर्ट पर पहुंचा था, लेकिन कनाडा सरकार ने उन्हें वहां उतरने से मना किया, जिस कारण कामागाटारू जहाज को वापस भारत लाना पड़ा। भारत के कोलकाता स्थित बजबज बंदरगाह में जब यह जहाज उतरा तब अंग्रेजों ने जहाज के भारतीयों पर गोली चला दी। इसी घटना को कामागाटामारू घटना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैगन का एक आनुवंशिक संशोधित प्रारूप विकसित किया गया था, इसका उद्देश्य क्या था? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, कीट प्रतिरोधी बनाना। बैगन का एक आनुवंशिक संशोधित प्रारूप विकसित किया गया था, इसका उद्देश्य कीट प्रतिरोधी बनाना था। फ्लावर सेवर टमाटर पहला वाणिज्यिक रूप से उगाया गया आनुवंशिक संशोधित खाद्य पौधा या जिसे मानव उपयोग लाइसेंस प्राप्त हुआ था। बीटी का तात्पर्य बेसिलस थुरिनजोन्सिस से है। यह एक पौधा में रहने वाला जीवाणु है। जीएम फसलों का हम निम्नलिखित ज़रूरतों को पूरा करने के लिए विकसित किया गया है। उच्च फसल उत्पादन, कृषि लागत कम करने के लिए, कृषि लाभ वृद्धि, स्वास्थ्य तथा पर्यावरण में सुधार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोचिप बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है सिलिकॉन। माइक्रोचिप बनाने के लिए सिलिकॉन धातु का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी समिति भारत में कर सुधारों से संबंधित है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है राजा चलैया समिति। राजा चलैया समिति भारत में कर सुधारों से संबंधित है। रेखी समिति है अप्रत्यक्ष कर से संबंधित। रंगराजन समिति का विषय है बचत एवं निवेश के आकलन के लिए। मल्होत्रा समिति का विषय है बीमा क्षेत्र में सुधार के लिए। गोस्वामी समिति का विषय है औद्योगिक रुग्णता के लिए। मीरा सेठ समिति का विषय है हथकरघा विकास। ज्ञान प्रकाश समिति का विषय है चीनी घोटाला। किरीट पारेख समिति का विषय है पेट्रोलियम पदार्थ मूल्य निर्धारण समिति। शोम समिति का विषय है आयकर की नई संरचना एवं निगम कर की दर में कटौती। विजय केलकर समिति का विषय है प्राकृतिक गैस मूल्य पर। वाई.बी. रेड्डी समिति का विषय है आयकर छूटों की समीक्षा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दलदल एवं धान के खेतों से इनमें से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, मीथेन। दलदल एवं धान के खेतों से मीथेन गैस उत्सर्जित होती है। मीथेन को मार्श गैस भी कहते हैं। मीथेन एल्केन श्रेणी CnH2n+2 का यौगिक है। हीलियम निष्क्रिय गैस है। गंधक युक्त जीवाश्म ईंधनों के जलाने से SO2, SO3, H2S, H2SO4 आदि उत्पन्न होता है। जीवाश्म ईंधनों को अर्थात खनिज तेल तथा कोयला जलाने से CO2 तथा CO निकलती है। फ्लाई ऐश मुख्य रूप से कोयला आधारित ताप विद्युत घरों से उत्पन्न होने वाला सूक्ष्म पाउडर है।
एरोसोल कैन तथा रेफ्रिजरेशन प्रणाली से क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता इंडियन पेनल कोड जो 1860 में अधिनियमित हुई का मसौदा तैयार करने वाले आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड मैकेले ने। भारतीय दंड संहिता इंडियन पेनल कोड जो 1860 में अधिनियमित हुई का मसौदा तैयार करने वाले आयोग की अध्यक्षता लॉर्ड मैकेले ने की थी। लॉर्ड मैकेले भारत में दंड संहिता के जनक है। लॉर्ड मैकेले के द्वारा तैयार दंड संहिता लॉर्ड मैकेले के द्वारा लागू किया गया। मैकेले 1833 के चार्टर के अंतर्गत गवर्नर जनरल इन काउंसिल के चौथे सदस्य के रूप में विधि सदस्य नियुक्त किया गया था। भारत में प्रथम विधि आयोग 1834 में लॉर्ड मैकेले की अध्यक्षता में बनाया गया था। मैकेले भारत में अंग्रेजी शिक्षा के भी जनक है। मैकेले की अध्यक्षता में इंडियन सिविल सर्विसेज भी लॉर्ड डलहौजी द्वारा एक समिति बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ी माता के टीके का आविष्कार किसने किया था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, एडवर्ड जेनर ने। बड़ी माता के टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था। पोलियो टीके का आविष्कारक है जोनास साल्क। खसरे के टीके का आविष्कारक है जॉन फ्रैंकलिन एंडर्स। रेबीज के टीके के आविष्कारक है लुई पाश्चर। बैक्टीरिया के टीके के आविष्कारक है ल्यूवेनहॉक। पेनिसिलिन टीके के आविष्कारक है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। एंटीजन के टीके के आविष्कारक है लैंडस्टीनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार अनिवार्यतः कितनी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की घोषणा करती है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर है 22। सरकार अनिवार्यतः 22 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की घोषणा करती है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाता है। 1965 ईस्वी में कृषि मूल्य आयोग का गठन किया गया था। 1985 ईस्वी में कृषि मूल्य आयोग का नाम बदलकर कृषि लागत और मूल्य आयोग कर दिया गया। न्यूनतम समर्थन मूल्य वह मूल्य है जिस मूल्य पर सरकार किसानों से कृषि उपज को खरीदने के लिए तैयार है। न्यूनतम समर्थन मूल्य का मुख्य उद्देश्य है किसानों को उचित मूल्य देकर खेती करने के लिए प्रोत्साहित करना, खाद्यान्न की सुरक्षा प्रदान करना, कृषि सामानों की मूल्य में अत्यधिक कमी या अधिक होने से रोकना, मूल्य को स्थिर बनाए रखना, आपातकालीन भंडारण को बनाए रखना, बफर स्टॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई नई मंजिल योजना इनमें से किससे संबंधित है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, अल्पसंख्यक युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण से। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई नई मंजिल योजना अल्पसंख्यक युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण से संबंधित है। नई मंजिल योजना के अंतर्गत अल्पसंख्यक युवक युवतियां निःशुल्क कौशल प्राप्त कर सकते हैं। 8 अगस्त 2015 को नई मंजिल योजना की शुरुआत की गई। नई मंजिल योजना के तहत ट्रेनिंग से प्राप्त प्रमाण पत्र की मान्यता सभी शैक्षणिक संस्थाओं में मान्यता प्राप्त होगी। इससे आगे की पढ़ाई जारी रखने में मदद मिलेगी। भारतीय कौशल संस्थान की स्थापना कानपुर में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से दो क्षेत्र भारत के प्रमुख जैव विविधता स्थल है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय। पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय क्षेत्र भारत के प्रमुख जैव विविधता स्थल है। किसी प्राकृतिक प्रदेश में पाई जाने वाली जंगली तथा पालतू जीव जंतुओं एवं पादपों की प्रजातियों की बहुलता को जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम W.G. रोजेन ने 1985 में किया था।
भारत में पश्चिमी घाट को पारिस्थितिक उष्ण स्थल की संज्ञा दी जाती है। भारत सरकार ने जैव विविधता अधिनियम 2002 में पारित किया था। विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता वाला वन क्षेत्र उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है। भारत की जैव विविधता के क्षेत्र के आधार पर निम्न 3 भागों में बांटा गया है: हॉटस्पॉट, समुद्री जैव विविधता क्षेत्र, जैव भौगोलिक क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख महिला सेक्स हार्मोन है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन मादालिंग हार्मोन है। इसका स्रावन तरुणावस्था में आरंभ होता है, किंतु रजोनिवृत्ति के पश्चात इस हार्मोन का उत्पादन बंद हो जाता है। एस्ट्रोजन हार्मोन के द्वारा मादा में गौण लैंगिक लक्षणों का निर्माण होता है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्रावन कॉपर्स ल्यूटियम द्वारा किया जाता है। इसे गर्भ हार्मोन भी कहते हैं। प्रोजेस्टेरॉन की उपस्थिति में मासिक धर्म व अंडोत्सर्ग उत्प्रेरित होता है। रिलैक्सिन हार्मोन का स्रावन प्लेसेंटा द्वारा प्रसव के दौरान किया जाता है। रिलैक्सिन हार्मोन प्यूबिक सिम्फाइसिस में शिथिलन उत्पन्न करके शिशु के जन्म में सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी का आविष्कार किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दिमित्री मेंडलीफ। आवर्त सारणी का आविष्कार दिमित्री मेंडलीफ वैज्ञानिक द्वारा किया गया था। मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं। मेंडलीफ के आवर्त सारणी के निर्माण के समय केवल 63 तत्व ज्ञात थे। तत्वों को सजाने के क्रम में मेंडलीफ ने अनेक अज्ञात तत्वों के लिए खाली स्थान छोड़ दिया था एवं उन तत्वों के नामों एवं गुणों के संबंध में भविष्यवाणी कर दिए थे। स्कैंडियम का पूर्वानुमान है इका बोरॉन। गैलियम का पूर्वानुमान है इका एल्यूमिनियम। जर्मेनियम का पूर्वानुमान है इका सिलिकॉन। रेनियम का पूर्वानुमान है इका मैग्नीज। डोबेराइनर ने त्रिक नियम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर ध्रुवीय ज्योति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यह पृथ्वी के आकाश में दिखाई देने वाला एक सुंदर प्राकृतिक प्रकाश है। उत्तर ध्रुवीय ज्योति पृथ्वी के आकाश में दिखाई देने वाला एक सुंदर प्राकृतिक प्रकाश है। सामान्य तौर पर रात के समय या सुबह होने से ठीक पहले पृथ्वी के दोनों ध्रुवों अर्थात दक्षिणी और उत्तरी ध्रुव के आसमान में हरे, लाल और नीले रंग के मिश्रण से उत्पन्न प्रकाश को ऑरोरा कहते हैं। ध्रुवों के पास ऑरोरा उत्पत्ति की वजह से इन्हें ध्रुवीय ज्योति, उत्तर ध्रुवीय ज्योति या दक्षिणी ध्रुवीय ज्योति कहलाता है। ऑरोरा के उत्पत्ति का भौतिक कारण निम्न है। मैग्नेटोस्फेयर में परिवर्तन के कारण सौर वायु ऊर्जा निकलती है और इस सौर वायु ऊर्जा की वजह से ऑरोरल सबस्टांस उत्पन्न होता है। मैग्नेटोस्फेयर में परिवर्तन से एक अलग प्रकार की प्लाज्मा तरंगें निकलती है जिन्हें कोरस तरंग भी कहा जाता है। इन तरंग से पृथ्वी के बाहरी वातावरण में इलेक्ट्रॉन की वर्षा होती है, जिसके कारण ध्रुवों पर कई रंगों के मिश्रण से रंगीन प्रकाश की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी पर्वत श्रृंखला स्विट्जरलैंड में स्थित है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, आल्प्स। आल्प्स पर्वत श्रृंखला स्विट्जरलैंड में स्थित है। यूरोप में नवीन पर्वतों में आल्प्स और काकेशस प्रमुख है। इंग्लिश चैनल फ्रांस और यूके को अलग करता है। पिरेनीस पर्वत फ्रांस को स्पेन से अलग करता है। फ्रांस से आल्प्स पर्वत इटली को अलग करता है।
फ्रांस से जूरा पर्वत स्विट्ज़रलैंड को अलग करता है। फ्रांस को वॉयजेज पर्वत जर्मनी से अलग करता है। माउंट ब्लैंक आल्प्स पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी मारक क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए अग्नि 5। भारत की सबसे लंबी मारक क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किस काल में भारत आया था? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए दिल्ली सल्तनत। मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता दिल्ली सल्तनत के काल में भारत आया था। मोरक्को निवासी इब्न बतूता 1333 ईस्वी में दिल्ली आया। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी जज बनाया था। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना राजदूत बनाकर इब्न बतूता को चीन भेजा था। इब्न बतूता ने रेहला नामक यात्रा विवरण लिखा। इब्न बतूता ने अलाउद्दीन के डाक प्रबंधन का विस्तृत विवरण दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय दर्शन के 6 विद्यालय में से एक है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी योग। भारतीय दर्शन के 6 विद्यालय में से एक योग दर्शन है। योग सूत्र पतंजलि द्वारा लिखी गई। योग दर्शन के जनक पतंजलि है। दर्शन के द्वारा तत्व ज्ञान प्राप्त किया जाता है। उपनिषद दर्शन से संबंधित पुस्तक है। न्याय दर्शन का प्रतिपादन गौतम मुनि ने किया। वैशेषिक दर्शन के जनक कनाद मुनि है। सांख्य दर्शन का प्रतिपादन कपिल मुनि ने किया। पूर्व मीमांसा दर्शन के जनक बद्रायन है। चार्वाक दर्शन भौतिकवादी दर्शन होने के कारण भारत में इसे स्वीकार नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा के बारे में कथन सही है कि राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अंतर्गत राज्यसभा का गठन किया गया है। 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन किया गया। राज्यसभा स्थायी सदन है। इसके 1/3 भाग सदस्य प्रत्येक 2 वर्षों पर नया निर्वाचित होकर आते हैं। राज्यसभा के सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होना चाहिए। राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। राष्ट्रपति ऐसे व्यक्तियों को राज्यसभा के लिए मनोनीत करते हैं जो कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काली मिट्टी के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। यह दक्षिणी पठारों के अधिकांश हिस्से में पाई जाती है। काली मिट्टी के बारे में यह दक्षिणी पठारों के अधिकांश हिस्से में पाई जाती है। काली मिट्टी लावा मैग्मा निर्मित मिट्टी है। काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चौरनोजम मिट्टी कहते हैं। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है क्योंकि काली मिट्टी में नमी धारण की क्षमता अधिक होती है, जिससे कपास का रेशे लंबी एवं मजबूत बनती है। पेडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2008 में भारत सरकार द्वारा प्रकाशित जलवायु परिवर्तन हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना NAPCC के अंतर्गत इनमें से किस मिशन की शुरुआत की गई थी? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम।
2008 में भारत सरकार द्वारा प्रकाशित जलवायु परिवर्तन हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना NAPCC के अंतर्गत नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम की शुरुआत की गई थी। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन कार्यक्रम को वर्ष 2010 में शुरू किया गया था, लेकिन सरकार द्वारा औपचारिक रूप से 2014 से अनुमोदित किया गया। राष्ट्रीय कार्य योजना में प्रमुख 8 राष्ट्रीय मिशन शामिल है। राष्ट्रीय सौर मिशन, विकसित ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन, सुस्थिर निवास पर राष्ट्रीय मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, सुस्थिर हिमालयी पारिस्थितिक तंत्र हेतु राष्ट्रीय मिशन, हरित भारत हेतु राष्ट्रीय मिशन, सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन, जलवायु परिवर्तन हेतु रणनीतिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर घटक है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, प्रोग्राम। प्रोग्राम कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर घटक है। प्रोग्राम कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर घटक है। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम नियमों व अनुदेशों का वह समूह है जो कंप्यूटर सिस्टम के कार्यों को नियंत्रित करता है। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कंप्यूटर के विभिन्न हार्डवेयर के बीच समन्वय स्थापित करता है। कंप्यूटर में यदि हार्डवेयर इंजन है तो सॉफ्टवेयर उसका ईंधन। कंप्यूटर हार्डवेयर के मुख्य भाग निम्न है: इनपुट यूनिट, भंडारण यूनिट या मेमोरी, सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट में है मदरबोर्ड, CPU, प्राथमिक या मुख्य मेमोरी, आउटपुट यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्वच्छ भारत मिशन के संबंध में सत्य है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। इसका लॉन्च करने का उद्देश्य सार्वभौमिक स्वच्छता प्राप्त करना है। स्वच्छ भारत मिशन के बारे में यह कथन सही है कि इस मिशन का उद्देश्य सार्वभौमिक स्वच्छता प्राप्त करना है। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ किया गया। इस मिशन को संपूर्ण भारत में लागू किया गया है। इस मिशन का उद्देश्य स्वच्छता को हर स्तर पर, हर क्षेत्रों में स्थायी रूप से प्राप्त करना है। सिक्किम भारत का प्रथम राज्य है जहां संपूर्ण राज्य में खुला शौच मुक्त घोषित किया गया। गंगटोक भारत का प्रथम शहर है जो खुला में शौच मुक्त शहर घोषित किया गया। स्वच्छ भारत मिशन का चित्रण 2000 रुपये के नोट पर भी किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन द्वारा गांधी जी के सपनों को साकार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक घटक है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, मेमोरी। मेमोरी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक घटक है। CPU को कंप्यूटर का हृदय या मस्तिष्क भी कहा जाता है। CPU के मुख्य कार्य निम्नलिखित है: विभिन्न प्रक्रियाओं का क्रम निर्धारित करता है। कंप्यूटर विभिन्न उपकरणों को नियंत्रित व निर्देशित करता है। कंप्यूटर हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर के बीच समन्वय स्थापित करता है। इनपुट डाटा को निर्देशानुसार प्रोसेस करता है। CPU को हार्डवेयर की दृष्टि से 3 मुख्य भागों में बांटा गया है: कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और मेमोरी रजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजा को औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध युद्ध के लिए भेजा था? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, जय सिंह। जय सिंह राजा को औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध युद्ध के लिए भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी की सतह से प्रारंभ करते हुए वायुमंडलीय परतों की उपस्थिति के सही क्रम को दर्शाता है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, शोभमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। पृथ्वी की सतह से प्रारंभ करते हुए वायुमंडलीय परतों की उपस्थिति के सही क्रम है शोभमंडल,
शुभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस। फ्रांस देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का स्थायी सदस्य है। सुरक्षा परिषद यूएन के 6 अंगों में एक है। सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए जिम्मेवार है। सुरक्षा परिषद को विश्व का पुलिसमैन भी कहा जाता है। सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं। सुरक्षा परिषद में 10 अस्थायी सदस्यों को 2 वर्षों के लिए एक बार में चुना जाता है। सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य देश हैं, यूएसए, फ्रांस, रूस, चीन और यूके। स्थायी सदस्यों को असाधारण प्रश्न पर वीटो का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय आपातकाल फाइनेंशियल इमरजेंसी संबंधी प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 360। वित्तीय आपातकाल फाइनेंशियल इमरजेंसी संबंधी प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में है। भारतीय संविधान में वित्तीय आपातकालीन उपबंध यूएसए से लिया गया है। भारतीय संविधान के भाग 18 के अनुच्छेद 352 से 360 के बीच 3 प्रकार के आपातकाल का उल्लेख है। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, राज्यों में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356, वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360। वित्तीय आपातकाल अब तक भारत में लागू नहीं हुआ है। वित्तीय आपातकाल का अनुमोदन 2 माह के अंदर संसद का अनुमोदन अनिवार्य है। दोनों सदनों के द्वारा पृथक पृथक अनुमोदन होना चाहिए। वित्तीय आपातकाल की स्थिति में राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का भी वेतन भत्ते में कमी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी द्वारा नमक सत्याग्रह वर्ष में शुरू किया गया था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, 1930 में। महात्मा गांधी द्वारा नमक सत्याग्रह वर्ष 1930 में शुरू किया गया था। महात्मा गांधी ने यंग इंडिया में लॉर्ड इरविन से 11 सूत्रीय मांग रखा। इरविन ने इन मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को अपने 78 सहयोगियों के साथ साबरमती आश्रम से नवसारी जिले के तटीय गांव दांडी के लिए मार्च किया। 241 मील की यात्रा 24 दिनों में पूरा कर 5 मार्च 1930 को दांडी पहुँचे। 6 अप्रैल को नमक कानून तोड़कर नमक बनाकर नमक सत्याग्रह से सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने प्रारंभ किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के 2 चरण हैं, 6 अप्रैल 1930 से 5 मार्च 1931 तक और 3 जनवरी 1932 से अप्रैल 1934 तक। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता द्वारा गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।